जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी की हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के जीके जीएस की स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए क्लास करेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन देखो उपनाम से रिलेटेड पूछा जाता है इंडियन आर्मी में कि इस शहर का क्या उपनाम है या फिर इस शहर को किस नाम से जानते हैं, ये सारा क्वेश्चन देखो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं देख सकते हो कि 7 यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है ये 7 टापू, ठीक है। ये थोड़ा सा ये टापू होना चाहिए, ठीक है। 7 टापुओं का नगर, फिर गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन जो आज आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को क्लास के एंड तक बने रहेगा। उसके साथ साथ शेयर कर दीजिए सभी को इस क्लास को। जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ देखो यदि आपने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को सेशन को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबको टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो कि ईश्वर का निवास स्थान कहाँ स्थित है। वेयर इज अबॉर्ड ऑफ गॉड सिचुएटेड, कहाँ पे, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि मैं आप नाम बताओ, नाम लिख के बताओ कि ईश्वर का जो निवास स्थान है वो निम्न में से कहाँ स्थित है। तो देखिए ईश्वर का जो निवास स्थान है वो बोला जाता है कहाँ पे, तो वो प्रयाग में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है प्रयाग, ठीक। ऑप्शन नहीं दिया गया इसमें आपको, प्रयाग होगा राइट आंसर, याद रखिएगा। ईश्वर का निवास स्थान के रूप में जो है प्रयाग को जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो आपका कि 7 टापुओं का नगर कहाँ स्थित है। वेयर इज 7 आइलैंड लोकेटेड, जो 7 टापुओं का नगर है इसके उपनाम से किस शहर को जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सबको आंसर करेगा कि 7 टापुओं का नगर जो है किसे बोला जाता है। तो देखिए 7 टापुओं का नगर किसको बोलते हैं, तो 7 टापुओं के नगर के रूप में बोलते हैं मुंबई को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंबई। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो 7 टापुओं का जो नगर है वो बोला जाता है मुंबई को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो आपका कि भारत का प्रवेश द्वार कहाँ स्थित है। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से आपको बताना ही है कि प्रवेश द्वार कहाँ स्थित है, किसको जो प्रवेश द्वार के रूप में जानते हैं। तो देखिए पुणे को, जमशेदपुर को, पीथमपुर को या फिर मुंबई को। तो देखिए भारत का जो प्रवेश द्वार है किसको बोला जाता है, तो भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है मुंबई को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रवेश द्वार किसका उपनाम है या फिर भारत का प्रवेश द्वार कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है मुंबई में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि भारत का मैनचेस्टर कहाँ स्थित है। वेयर इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया लोकेटेड, या फिर किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। पुणे को, जमशेदपुर को, पीथमपुर को या फिर अहमदाबाद को। निम्न में से किस शहर को जो है देखो आपका भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सबको बताइएगा कि भारत का मैनचेस्टर जो है निम्न में से किस शहर को बोलते हैं, कौन सा जो है भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो चलो सबको आंसर करना। तो देखो भारत का मैनचेस्टर जो है किसको बोलते हैं, तो अहमदाबाद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मसालों का बगीचा कहाँ स्थित है। वेयर इज स्पाइस गार्डन लोकेटेड, या फिर मसालों के बगीचा के नाम से किस शहर को, किस राज्य को जाना जाता है। गोवा को, केरल को, मणिपुर को या फिर गुजरात को। किस शहर का उपनाम जो है देखो आपका, किस शहर का भौगोलिक उपनाम जो है मसालों का बगीचा है, किसको जो है मसालों के बगीचा के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं, मसालों का बगीचा कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा राइट आंसर बी, केरल में। राइट आंसर क्या है मसालों के बगीचा का, तो ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो आपका कि गुलाबी शहर कहाँ स्थित है। वेयर इज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। सबको इसको बताना है कि जो गुलाबी शहर है वो कहाँ स्थित है। जो गुलाबी शहर है, गुलाबी शहर के नाम से किसको जानते हैं, जयपुर को, गुजरात को, मणिपुर को या फिर गोवा को। निम्न में से किसे जो है देखो आपका गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखो गुलाबी शहर के नाम से किसको जानते हैं, तो गुलाबी शहर के नाम से जो है जाना जाता है जयपुर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यह है देखो कि भारत का हॉलीवुड कहाँ स्थित है। वेयर इज द हॉलीवुड ऑफ इंडिया लोकेटेड। नेतरहाट, मुंबई, बरेली या फिर देहरादून। या फिर किस शहर को जो है भारत का हॉलीवुड भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका। तो चलिए सबको बताइएगा कि भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, या फिर जो भारत का हॉलीवुड है वो कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत का हॉलीवुड जो है ये बोला जाता है मुंबई को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई। भारत का हॉलीवुड के रूप में जो है मुंबई को जानते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो आपका कि झीलों का नगर कहाँ स्थित है, वेयर इज सिटी ऑफ लेक्स लोकेटेड। या फिर सिटी ऑफ लेक के रूप में किसे जानते हैं, सिटी ऑफ लेक्स के रूप में किसको जानते हैं, नेतरहाट को, श्रीनगर को, बरेली को, या फिर देहरादून को। किस शहर का उपनाम जो है देखो आपका झीलों का नगर है, सिटी ऑफ लेक्स है। ठीक है, तो चलिए बताने की कोशिश कीजिएगा इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए झीलों का नगर कहाँ स्थित है, या फिर झीलों का नगर किसको कहते हैं, तो वो है आपका देखो श्रीनगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो कि पहाड़ों की मल्लिका कहाँ स्थित है, वेयर इज द मल्लिका ऑफ द हिल्स लोकेटेड, नेतरहाट, मैसूर, गाजीपुर या अमृतसर। या फिर निम्न में से किस शहर को जो है देखो पहाड़ों की मल्लिका के रूप में जाना जाता है, नेतरहाट को, मैसूर को, गाजीपुर को, या फिर अमृतसर को। तो देखिए पहाड़ों की मल्लिका जो है बोलते हैं नेतरहाट को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नेतरहाट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो कि सॉल्ट सिटी कहाँ स्थित है, वेयर इज सॉल्ट सिटी लोकेटेड, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा। या फिर निम्न में से किस शहर को जो है सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा इससे। चलिए सबको बताइएगा कि सॉल्ट सिटी कहाँ स्थित है, किस शहर को जो है सॉल्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए सॉल्ट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है आपका गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे है देखो आपका कि सोया प्रदेश कहाँ स्थित है, वेयर इज सोया प्रदेश लोकेटेड। या फिर एक और तरीके से कि सोया प्रदेश किस शहर को बोलते हैं, किस राज्य को जो है सोया प्रदेश के उपनाम से भी जाना जाता है, हरियाणा को, गोवा को, आंध्र प्रदेश को, या फिर मध्य प्रदेश को। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से शेयर करिए हमारी इस क्लास को, उसके साथ साथ लाइक बटन प्रेस करिए, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए सोया प्रदेश कहाँ स्थित है, या फिर सोया प्रदेश के नाम से किसको जानते हैं, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह है देखो आपका कि यह है देखो यहाँ पे। चलिए तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी इसमें यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये बतानी है कि जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे बतानी है कि जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो कौन सी है। ठीक है, इसको मत ध्यान दो, यहाँ पे ऑप्शन आपको बतानी है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है कौन सी है। तो देखिए सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो आपका साबरमती है। याद रखिएगा, जो साबरमती नदी है इसको सर्वाधिक प्रदूषित नदी के रूप में जानते हैं। ठीक है, साबरमती को ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है बोला जाता है साबरमती को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि दक्षिण भारत की गंगा कहाँ स्थित है, वेयर इज द गंगाज ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड। या फिर दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसको जानते हैं, कावेरी को, यमुना को, गोदावरी को, या फिर नर्मदा को। किसे जो है देखो आपका दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। दक्षिण भारत की गंगा जो है किस नदी को बोलते हैं, कावेरी को बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को बोलते हैं, कावेरी को, यमुना को, गोदावरी को, या फिर नर्मदा को। तो कुछ दिन पहले ही मैंने आप सबको बताया था, जल्दी से आंसर करिएगा सब कोई। तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है बोला जाता है कावेरी नदी को। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा जो है बोलते हैं कावेरी नदी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे है देखो आपका, ये है देखो आपकी क्या दी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो आपका ये जो है ये होना चाहिए था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है आपका देखो कि काली नदी कौन सी है। ठीक है, काली नदी के नाम से किसको जानते हैं, ये यहाँ पे बताना है, काली नदी जो है कौन सी है। ठीक है, विच इज काली रिवर, ये बोल सकते हो यहाँ पे, काली नदी कौन सी है। तो देखिए जो काली नदी है, काली नदी के रूप में किसको जानते हैं, ये यहाँ पे आप सबको बताना है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखो बतानी है आप सबको काली नदी जो है किसको बोलते हैं। तो देखिए जो काली नदी है, काली नदी के नाम से जाना जाता है शारदा नदी को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शारदा, जो शारदा नदी है इसको देखो काली नदी के रूप में जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है, वेयर इज ब्लू माउंटेन्स लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट, नामचा बारवा, नीलगिरी पहाड़ियाँ, या फिर नंगा पर्वत। या फिर जो है ब्लू माउंटेन के रूप में किसको जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए सबको बताइएगा कि ब्लू माउंटेन जो है कहाँ स्थित है, ब्लू माउंटेन के रूप में जो है किसको जानते हैं। तो देखिए जो ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन बोला जाता है नीलगिरी हिल्स को। ठीक है,
जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इन्हें देखो ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे अब हम सब, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो कि राजस्थान का हृदय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हार्ट ऑफ राजस्थान लोकेटेड। बरेली, कन्नौज, गाजीपुर या फिर अजमेर। इसको एक और तरीके से देख सकते हो कि राजस्थान का हृदय जो है किस शहर को कहते हैं, ये यहाँ पे आप सबको बताना है। चलिए सबको बताइएगा कि राजस्थान का हृदय जो है किस शहर को बोला जाता है। तो देखिए राजस्थान का हृदय जो है किस शहर को बोलते हैं, तो राजस्थान का हृदय जो है बोला जाता है अजमेर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अजमेर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अब हम सब, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो कि महलों का शहर कहाँ स्थित है। वेयर इज द सिटी ऑफ पैलेसेस लोकेटेड। कोलकाता, बंगलुरु, मुंबई या फिर लखनऊ। किस शहर को जो है देखो महलों का शहर भी बोला जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए महलों का शहर के रूप में किसको जानते हैं, तो महलों का शहर जो है ये बोला जाता है आपका देखो कोलकाता को। ठीक है, महलों का शहर किसको बोलते हैं, तो जो महलों का शहर है ये बोला जाता है कोलकाता को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए महलों का शहर बोला जाता है कोलकाता को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे कि नवाबों का शहर कहाँ स्थित है। वेयर इज द सिटी ऑफ नवाब्स लोकेटेड। कोलकाता, बंगलुरु, मुंबई या लखनऊ। निम्न में से किस शहर को जो है देखो आपका नवाबों के शहर के रूप में भी जानते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए नवाबों का शहर किसको कहते हैं, तो नवाबों का शहर जो है बोला जाता है लखनऊ को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि इस्पात नगरी कहाँ स्थित है। वेयर इज द स्टील सिटी लोकेटेड। जमशेदपुर, पीथमपुर, मुंबई या लखनऊ। निम्न में से किस जगह को जो है देखो आपका इस्पात नगरी के रूप में भी जानते हैं, स्टील सिटी के रूप में भी जानते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए इस्पात नगरी जो है ना, इसको जमशेदपुर को बोला जाता है। ठीक है, इस्पात नगरी कहाँ स्थित है, तो ये आपकी जमशेदपुर में स्थित है। इस्पात नगरी के रूप में जो है जमशेदपुर को बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो आपका कि पर्वतों की रानी कहाँ स्थित है। वेयर इज द क्वीन ऑफ माउंटेन्स लोकेटेड। क्वीन ऑफ माउंटेन किसे बोलते हैं देखो, मसूरी को, पीथमपुर को, अलीगढ़ को या फिर चित्तौड़गढ़ को। किस जगह को जो है देखो आपका पर्वतों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है कि पर्वतों की रानी जो है किसको कहते हैं। तो देखिए पर्वतों की रानी के रूप में जो है मसूरी को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मसूरी। जो पर्वतों की रानी है ये बोला जाता है मसूरी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे अब हम सब, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो कि भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ स्थित है। वेयर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया लोकेटेड। कश्मीर, पीथमपुर, अलीगढ़ या चित्तौड़गढ़। किस जगह को जो है देखो आपका भारत का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। तो देखिए भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ स्थित है, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, तो वो है आपका कश्मीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया देखो, भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ स्थित है, कौन सा है, तो वह है आपका कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारत का पेरिस कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया लोकेटेड। कानपुर, जोधपुर, मलयाला या फिर देखो जयपुर। निम्न में से किस शहर को जो है देखो भारत का पेरिस भी बोला जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो देखिए भारत का पेरिस जो है ना किसको बोलते हैं, तो भारत के पेरिस के रूप में देखो जानते हैं जयपुर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जयपुर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका कि बगीचों का शहर कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द सिटी ऑफ गार्डन्स लोकेटेड, या फिर किस शहर को जो है सिटी ऑफ गार्डन भी बोलते हैं। कानपुर, जोधपुर, मलयाला या फिर कपूरथला। किस जगह को जो है देखो आपका बगीचों का शहर के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए बगीचों का शहर के रूप में जो है जाना जाता है कपूरथला को, याद रखिएगा। बगीचों का शहर किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है कपूरथला को। राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो आपका कि पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द हेवन ऑन अर्थ लोकेटेड। श्रीनगर, भुवनेश्वर, पणजी या फिर हैदराबाद। या फिर निम्न में से किस शहर को जो है देखो पृथ्वी का स्वर्ग के रूप में भी जानते हैं। तो देखिए पृथ्वी का स्वर्ग के रूप में जो किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका श्रीनगर को। सबको याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका, यह है कि गोल्डन सिटी कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द गोल्डन सिटी लोकेटेड। अमृतसर, आगरा, अलीगढ़ या फिर देहरादून।
ये एक और तरीका से हो जाएगा कि गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो याद रखिएगा गोल्डन सिटी के नाम से या फिर गोल्डन सिटी कौन सा है, तो वो है आपका अमृतसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जो गोल्डन सिटी है किसको बुलाया जाता है, तो अमृतसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि पवित्र नदी कौन सी है। विच इज़ द हॉली रिवर, यमुना, गंगा, कावेरी या फिर गोदावरी। निम्न में से किस नदी को जो है देखो पवित्र नदी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए सबको आंसर करिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए पवित्र नदी के रूप में किसको जानते हैं, हॉली रिवर के रूप में तो जानते हैं गंगेज को, गंगा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी गंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं। ठीक है, बिहार का शोक बताना है। ठीक है, मॉर्निंग ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, कोसी को, गंगा को, कावेरी को या गोदावरी को। बिहार का शोक जो है किस नदी को बोलते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है कोसी नदी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कोसी। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये है देखो आपका, इसमें भी मिस्टेक हुई है। ये है देखो आपका कि वृद्ध गंगा। ठीक है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। कोसी को, गंगा को, कावेरी को या गोदावरी को। किस नदी को जो है देखो आपका वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए वृद्ध गंगा के रूप में किसको जानते हैं, तो वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है गोदावरी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। ठीक है, वृद्ध गंगा के रूप में किसको जानते हैं, तो गोदावरी को जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो आपका कि पश्चिम बंगाल का शोक, ठीक है, किस नदी को कहते हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। पश्चिम बंगाल का शोक जो है किस नदी को बुलाया जाता है, दामोदर, गंगा, कावेरी या गोदावरी। निम्न में से किस नदी को जो है देखो आपका पश्चिम बंगाल का शोक के रूप में भी जाना जाता है। चलिए जल्दी सबको आंसर करेगा, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पश्चिम बंगाल का शोक जो है किस नदी को बोलते हैं, तो पश्चिम बंगाल के शोक के रूप में देखो जाना जाता है दामोदर नदी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए दामोदर। ठीक है, चलिए हो गया सभी का यहाँ पे, किस नदी को जानते हैं, तो दामोदर नदी को, सबको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। यह है देखो आपका कि जुड़वा नगर कहाँ स्थित है, वेयर इज ट्विन सिटी लोकेटेड। ए में है इनमें से कोई नहीं, बी में है हैदराबाद सिकंदराबाद, सी में है धनबाद और डी में है देहरादून। याद रखिएगा, इसको एक और तरीके से पूछ सकता है कि जुड़वा नगर जो है किस शहर को बोलते हैं, तो जुड़वा नगर के रूप में देखो जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो कि पेठा नगरी कहाँ स्थित है, वेयर इज पेठा नगरी लोकेटेड। एक और तरीके से याद रखना, ये पूछा जाएगा कि पेठा नगरी जो है किस शहर को बोलते हैं, कोलकाता को, आगरा को, धनबाद को या फिर बंगलुरु को। तो चलिए बताइएगा कि पेठा नगरी जो है निम्न में से किस शहर को या फिर किस जगह को भी बोला जाता है। तो देखिए पेठा नगरी के रूप में जो है कोलकाता को जाना जाता है, सॉरी पेठा नगरी के रूप में जो है जाना जाता है आगरा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आगरा। ठीक है, आगरा को जो है देखो पेठा नगरी के रूप में जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। यह है देखो आपका कि कोयला नगरी कहाँ स्थित है, वेयर इज कोल सिटी लोकेटेड। किस शहर को जो है कोल सिटी के रूप में जानते हैं, कोलकाता को, छत्तीसगढ़ को, धनबाद को या फिर बंगलुरु को। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सभी को इसका आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी लाइव चैट के थ्रू नहीं। करंट वर्क इसको मत बनाए, इसको होमवर्क रहने दीजिए। जो आपको लाइव वहाँ पे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको आंसर करना है, लाइव चैट के थ्रू नहीं। सबको बताइएगा कि कोयला नगरी जो है किस शहर को कहते हैं, कोयला नगरी जो है कहाँ स्थित है, कोलकाता में है, छत्तीसगढ़ में है, धनबाद में या फिर बंगलुरु में है। किस शहर को जो है देखो आपका कोयला नगरी के रूप में भी जाना जाता है, सबको आंसर करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब सीधे आपसे मिलूंगा देखो शाम 7 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, अब आज के क्लास को यहीं पे एंड की जाए। मिलेंगे अब आपसे देखो सीधे शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे।